जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती को आधारताल निवासी युवक से प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन इनके विवाह करने के कारण दोनों परिवार नाराज थे। कुछ दिनों तक तो दोनों युगल दंपति हंसी खुशी एक साथ रहे। इस बीच युवक के परिवार वालों ने अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन दोनों को अलग रहने की ताकीद भी दी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, युवक का व्यवहार युवती के लिए बदलने लगा और वह उसके मायके से लाखों रुपए लाने की बात कहकर उसे प्रताड़ित करने लगा। वहीं युवती द्वारा थाने पहुंचकर इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस समझौता कराकर उन्हें चलता कर देती थी और फिर युवती की वही प्रताड़ना शुरू हो जाती थी। लगातार मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने साथ हो रही प्रताड़ना की पूरी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी। महिला ने बताया कि उसने आधारताल के रहने वाले शोएब से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही शोएब ने अपने परिवार वालों के कहे अनुसार उसे प्रताड़ित करने लगा और रुपयों की मांग करने लगा। महिला किसी तरह अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर आई और शोएब को दे दिए, जिसके बाद से शोएब जो गायब हुआ तो फिर उसके पास वापस न लौटा। महिला ने पुलिस की दहलीज पर उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई है। हम दोनों ने 14 नवंबर को प्रेम विवाह किया था चांद मौलाना के थ्रू। उन्होंने हमारा, फिर शोएब ने, हमारे घर वाले राजी नहीं थे, हम दोनों के घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते। शोएब ने मुझे ये बोला कि हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद मेरे घर वाले मान जाएंगे। शादी के तुरंत बाद हम अजमेर गए थे, वहाँ पे शोएब ने अपने घर वालों को ये जानकारी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि ठीक है, अभी कुछ समय तुम लोग अलग रहो, उसके बाद हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों अलग रहने लगे, पति पत्नी का अच्छा जीवन बिताने लगे। उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी ने FIR दर्ज कराई थी मेरे गुमशुदा की, शोएब मुझे लेकर चले गया है। पुलिस बहुत परेशान कर रही थी मेरे ससुर को, तो शोएब ने मुझसे ये बोला कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो रिपोर्ट पापा से बोलो कि वो कटवा दें। मेरी रिपोर्ट कट जाने के बाद में शोएब का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा व्यवहार बदल गया था। उसके घर वाले आए दिन उसको फ़ोन करके ये बोलते थे कि तुम अपना हिस्सा लो, तुम्हारी शादी हम अगर कहीं और करते तो हम तुमको इतना सारा चीज़ देते। उसके बाद शोएब ने मेरे घर में मेरे को फोर्स करने लगा, मेरे से पैसे मांगने लगा। उसने मेरे पापा से 2 लाख रुपए कैश लिए थे, जिसके बाद वो 14 मार्च को लापता हो गया। 14-15 दिन के लिए वो घर से गायब था। मेरे पति ने मुझसे ये बोल के गया था कि मैं व्यवसाय के लिए माल लेने जा रहा हूँ, उसके बाद वो आए ही नहीं। मेरे ससुराल वाले पीछे से फोर्स करके उससे मेरे पापा जी का घर नाम कराने के लिए, और मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे वो लोग। अपनी घर गृहस्थी को लेकर मेरे से गाड़ी मांग रहे थे और मेरे से 10 लाख रुपए कैश मांग रहे थे कि तुम अपने। कौन मांग करता है? ये मेरे पति से शोएब के घर वाले बोलते थे कि आप, मतलब आपके पति के द्वारा आपसे कहलवाया जाता था? हाँ, मेरे पति के द्वारा ये मुझसे कहलवाया जाता था। कौन सा थाना लगता है आपका? मेरा आधारताल थाना लगता है, हाँ मैं अभी रह रही थी, और वैसे मेरा हनुमानताल थाना लगता है। मैंने थाना हनुमानताल में शोएब के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, जिसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। मैं SP ऑफिस भी गई थी, उसके बाद CSP ऑफिस प्रियंका मैडम के पास भी गई थी। थाने के बाद भी वहाँ हमको बुला के समझौता करा के और भिजा देते हैं। 14 दिन के बाद जब शोएब घर वापस आए थे तो मैंने उनसे बोला था, तो वो मुझे हनुमानताल थाना लेके गए थे नेहा मैडम के पास में। वहाँ भी उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बस मुझे समझौता करा के और घर भिजा दिया। मैं अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहती थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और उसके साथ समझौता करके रहने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद शोएब मुझे फिर प्रताड़ित करने लगा और उसके घर वाले फोर्स करने लगे। क्या प्रताड़ित करता है? क्या शब्द से बात करता है वो तुमसे? वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था और ये बोलता था कि तुम कैसी लड़की हो, तुम अपने घर में हिस्सा क्यों नहीं लेती हो। जब मैंने उससे बोला कि मैं अगर हिस्सा लूंगी तो आपको भी अपने घर से सारा कुछ लेना पड़ेगा, तो वो बोला मेरे घर वाले तो मुझसे बात कर ही रहे, तुम देख ही रही हो, अगर तुम मेरे से हिस्सा वगैरह सब ले लोगे मैं तुम्हें अपने घर ले जाके रखने लगूंगा। आप क्या चाहती हो इसमें? मैं बस न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, उसने मेरा जीवन पूरा बर्बाद किसी चीज का कर दिया। दबाव या धमकी भी देता है क्या? जी, मुझे जान से मारने की धमकी भी मेरे ससुराल वालों ने दी है। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद हासिम में, जो मेरे जेठ हैं, जो कि आया जाया करते थे,